वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो यार फाइनली लाइव ट्रेडिंग आज हम लोग सीखेंगे मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी। अब गाइस देखो, इसके पहले मैंने इसके बारे में बात की थी, बट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर लाइव ट्रेड भी करेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, क्यों ये बनता है, कब अच्छी मूवमेंट आ सकती है, लोग क्या गलतियां करते हैं, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, टारगेट कितना सेट कर सकते हो आप। इन सारी चीजों को हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, हम लोग मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये ज्यादा पॉपुलर है नहीं, बट जिन लोगों को पता है, ये काफी लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बना रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी वो लोग, बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं जिनको जो शॉर्ट टर्म में, बहुत ही छोटे समय में बड़ा प्रॉफिट बनाना होता है। बिकॉज नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी जो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के कैंडल में यूज की जाती है, और जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक अच्छी बड़ी मूवमेंट आपको देखने मिलती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और देखो, पहले मैंने इसके बारे में बात की थी बिकॉज ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी रह चुकी है। मैं नॉर्मली तो चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ, बट जब भी मुझे एक मास्टर कैंडल दिखता है, एक बड़ी मूवमेंट दिखती है, तो मैं हमेशा मास्टर कैंडल के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए जाता हूँ और ब्रेकआउट के बाद एंटर करता हूँ। एंड कुछ आप जो 10-15 मिनट के बाद अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो सारी चीजें बताऊंगा, क्या चीजें लोग गलत करते, क्या मिथ है, और कब आपको एंटर करना चाहिए, कितने मिनट का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे एंड इसकी साइकोलॉजी भी समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, मास्टर कैंडल पहले आप समझ लो। देखो, मैंने काफी सारे एग्जांपल लिए, पहले इससे एक्सप्लेन करता हूं कि मास्टर कैंडल होता क्या है। देखिए, यहां पर एक बड़ा कैंडल होता है, एक बड़ी मूवमेंट आती है, इसकी पीछे की साइकोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके बाद उस कैंडल के रेंज में, उस अभी इस बड़े कैंडल का रेंज क्या है कि जो उसने हाई बनाया है, ये रहा इसका हाई, राइट, एंड ये जो इसका लो, शैडोज को कंसिडर करना है आपको, राइट। अब ये रहा इसका हाई एंड लो, ये इसकी आउटलाइन हो गई। यानी कि नॉर्मली हम लोग जो है चार्ट पैटर्न के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो ये स्पेसिफिक कैंडल के लिए इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट हो गया। और ये काफी अच्छी तरीके से काम तब करता है कि जब ये बड़ी मूवमेंट, एक बड़ी कैंडल आने के बाद आगे आने वाले 4 कैंडल, मिनिमम 4 कैंडल उस कैंडल के, बड़ी कैंडल के रेंज के अंदर होनी चाहिए। देखो यहां पर आप देख लो, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल और ये जो है चौथा कैंडल, ये चारों के चारों कैंडल ये जो है इस रेंज के बाहर नहीं निकल पाए। छोटी छोटी मूवमेंट आई है और इस कैंडल के अंदर ही है। तो यहां पर अगर किसी ट्रेडर ने देख लिया कि एक बड़ा कैंडल, उसके आगे वाले 4 कैंडल उस कैंडल की रेंज के अंदर बने छोटे छोटे मूवमेंट के साथ, तो ये बन चुका है मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी के लिए एक मौका। अब जैसे ही यहां पर चार्ट इस दोनों में से किसी भी लेवल को ब्रेक करेगा, या तो रेजिस्टेंस को या तो सपोर्ट को, तो आपको ट्रेड ले लेना है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। देखो क्या होता है, नॉर्मली जैसे एक बड़ा कैंडल आता है, एक बड़ी मूवमेंट आती है, एंड मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैं अभी बहुत अलग अलग एग्जांपल लेने वाला हूं कि कितनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। यहां पर आप देखो, एक बहुत एक बड़ी एग्जांपल है, मैं आपको दिखाऊंगा। बिकॉज मास्टर कैंडल के बाद देखो, यहां पर आप देख लो कितने सारे कैंडल्स हैं मास्टर कैंडल के बाद। तो जितने ज्यादा कैंडल उतनी बड़ी मूवमेंट होती है, इसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब यहां पर देखो, ये कैंडल है और इसके शैडोज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई कोई शैडोज, अभी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, कोई कोई शैडोज को कंसिडर करते, कोई नहीं करते, आपको कंसिडर करना चाहिए। अब देखो, ये शैडो हो गए। अब बड़ी मूवमेंट जब आती है, बड़ा कैंडल जब बनता है, तो यहां पर काफी सारे ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। बट बड़ी मूवमेंट आने के कारण आप देखो, नॉर्मली आप भी क्या करते हो, एक बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है तो आप फिर स्टेप बैक कर लेते हो। तो काफी सारे ट्रेडर जो स्टेप बैक कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार ऑलरेडी इतनी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, तो हमने शायद मिस आउट कर दिया, अब ये महंगा हो चुका है या फिर बहुत ही सस्ता हो चुका है। तो ट्रेडर्स जो अभी स्टेप बैक कर लेते हैं, तो इसलिए वहां से अचानक से मूवमेंट चली जाती है, वॉल्यूम चला जाता है, तो अगले आने वाले कैंडल कुछ जो है छोटे छोटे बन जाते हैं। बट काफी सारे ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मूवमेंट आ चुकी है, अब बड़ी मूवमेंट आ सकती है, तो इसलिए वो वेट कर रहे होते हैं। एंड फिर जैसे कुछ 3-4 कैंडल बनते हैं, तो हमारे लिए एनफ हिस्ट्री बन जाती है, एंड फिर हमारे लिए ये जो प्रूवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है, ये मास्टर कैंडल के लिए, जो मास्टर कैंडल है उसका। एंड जब ब्रेकआउट होता है, इस प्रीवियस जो मूवमेंट होती है बड़ी कैंडल की, जब उसकी आउटलाइन को ब्रेक करता है चार्ट, तो उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट यहां पर आपको जो है देखने मिलती है। एटलीस्ट उतनी मूवमेंट तो आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगी जितना ये कैंडल का एरिया है। जैसे कि एग्जांपल ये देखो,
ये जितना यहाँ पर एरिया है उतना ही मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको जो मिनिमम देखने मिलता है, तो उतना तो आपको टारगेट लेके ही चलना है, राइट। तो उतना आप टारगेट लेके ही चल सकते हो। अब यहाँ पर आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल है, तो 10 कैंडल यानी कि जो अच्छी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितने ज्यादा कैंडल, मिनिमम 4 कैंडल, मास्टर कैंडल के बाद एक 4 कैंडल तो आपको दिखने ही चाहिए, उसी के बाद ये प्रूव होता है कि ये मास्टर कैंडल है, राइट। एंड अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और एग्जांपल। अब यहां पर आप देख लो इस चार्ट के अंदर इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पर आप देख लो एक बड़ी मूवमेंट, अगेन शैडोज को भी हमने आउटलाइन किया। आप देखो थोड़ा सा यहां पर जो है इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे तक आ गया नेक्स्ट कैंडल, तो थोड़ा ठीक ठाक है, आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आपके पास आगे वाले आने वाले कैंडल्स छोटे छोटे होने चाहिए, तो इसे आपको देखना है। तो ये आपके लिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, तो इसे आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो है मास्टर कैंडल ही है, राइट। तो इसकी आउटलाइन आपने ड्रॉ कर ली, तो ये रहा इसका रेजिस्टेंस, ये रहा इसका सपोर्ट। अब देखो यहाँ पर काफी लोग क्या कहते हैं कि जब एक बड़ा मूवमेंट आता है, एक बड़ी मास्टर कैंडल जब रेड होती है, तो मास्टर कैंडल अगर रेड है तो वो नीचे से ही ब्रेकआउट करेगा, एंड अगर मास्टर कैंडल ग्रीन है, ये वाली अगर ग्रीन है, आई होप कि मेरे पास, मुझे लगता है हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रीन वाला। हाँ देखो, तो यहाँ पर अगर एक ग्रीन है तो ऊपर से ब्रेकआउट करेगा, तो ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं होता। अगर मास्टर कैंडल एक बड़ी मूवमेंट आई है तो कहां से भी ब्रेकआउट दे सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लो रेड कैंडल है, बट मूवमेंट ऊपर की तरफ आई है, ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर आप देख लो काफी अच्छी मूवमेंट। अब गाइस टारगेट क्या रखना है, अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कि इतना मूवमेंट, जितना ये मास्टर कैंडल का एरिया होता है, जितना मास्टर कैंडल है उतना मूवमेंट तो आपको ऊपर की तरफ देखने मिलता ही है, तो उतना तो आपको टारगेट लेके ही चलना है। तो जैसे वो अचीव हो जाता है उसके बाद आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और उसके बाद जितना भी मूवमेंट मिले वो आपका प्रॉफिट है। एंड स्टॉप लॉस फिर आपको जो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हाफ कैंडल के पास आपको जो है, जिसकी जी हाफ कैंडल, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड अगर आपको और एग्जांपल देखने, तो यहां पर आप देख लो और एक एग्जांपल, एक मास्टर कैंडल, उसके बाद देखो कितने सारे कैंडल बने, देखो ये रहा उसका रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट, तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी लिया है। एंड जैसे ही इतने सारे कैंडल बने, ऑलमोस्ट 20-25 कैंडल होंगे जो उस मास्टर कैंडल की रेंज के अंदर बने हैं। उसके बाद जैसे मूवमेंट आई तो यहाँ पर आप देख लो बड़े बड़े एंड बड़े ग्रीन कैंडल्स, एंड काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख लो 1:3 तक का आप टारगेट रख के प्रॉफिट बना सकते थे। एंड अगर ऑब्वियसली काफी बार फेल भी हो जाता है, जैसे अगर समझो मान लो ब्रेकआउट के बाद अगर रिवर्स कर गया, तो मैंने आपको बताया कि इस कैंडल की जो रेंज है उसका मिडल पॉइंट आपका जो स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये थी आपके लिए मास्टर कैंडल स्ट्रेटेजी।